स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और जैसे आपको पता है कि नीट की एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ रही है, दैट इज़ 7 मई। तो आपको बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आपको पढ़ाई आपकी जारी करनी है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको फिज़िक्स बहुत ही हार्ड लग रहा है या फिर फिज़िक्स का बहुत ही टेंशन आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक्स बताने वाली हूँ या फिर गोल्डन टिप्स कह सकते हैं आप लोग, तो वो बताऊंगी जिससे आप मैक्सिमम फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मतलब अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है राइट नाउ, लाइक इफ इट इज़ 50 यू कैन गो टू 100 एंड देन 130 150। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स। देखो, अगर आप अभी 100 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये जो सब ट्रिक्स है जो आप अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो 100 प्लस मार्क्स मतलब अभी जो आपका स्कोर है उससे ज़्यादा आपको मार्क्स आ जाएंगे। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस एंड मोर मार्क्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज की टाइम रिक्वायर्ड वर्सेस यू हैव। तो इस टाइम में आपको कवर करना है ईजी टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। इजी टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स आपको कवर करने हैं इन रिमेनिंग टाइम्स। बट जो इजी टॉपिक्स आप करोगे वो परफेक्ट करोगे और उसको आपको रिवाइज करना है। तो इजी टॉपिक्स कौन से हैं? तो लाइक जिनका वेटेज भी एग्जामिनेशन में अच्छा खासा है और जो करने के लिए इजी है, दैट आर इजी टॉपिक्स, तो वो आपको करना है। फॉर एग्जांपल देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के देखो 2 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्सीमेटली ईच एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और वो टॉपिक इतना भी हार्ड नहीं है कि मुझसे नहीं होता ऐसा अगर आप कहोगे। तो ये जो इजी टॉपिक्स है लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। देन लास्ट का जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स, और फिर डायमेंशंस के जो लेसन है लाइक मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो सभी इजी टॉपिक्स में क्या क्या आता है कि जो फॉर्मूला बेस्ड जो लेसन्स है वो लेसन्स आ जाते हैं। क्योंकि देखो, फॉर्मूला अगर आपने बाहर किया, अगर वो हार्ड भी है और इजी भी है तो फॉर्मूला आप समझ के ले लो और वो कैसे अप्लाई करना है वो अगर आपको समझ में आ जाए, और इन केस कि हार्ड लेसन्स में से इजी क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो हार्ड है कॉम्प्लिकेटेड लेसन्स है और उनके आपने फॉर्मूलाज किए जस्ट एज अ सेफ साइड और आपने वो करके लिए, और इन एग्जामिनेशन इफ इजी क्वेश्चन कम्स कि चलो फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, देखो यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स and 4 marks in this competition. Even a single mark is important, you know. So here we are trying and giving our best for even a single question, right? तो इसलिए ईच टॉपिक हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो आपको सभी लेसन्स के फॉर्मूला बेस्ड जो लेसन्स है उनके आपको फॉर्मूलाज कंपलसरी करने हैं। एंड ऑल्सो फॉर्मूला खाली रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के लेना है कि वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर फॉर्मूला का मतलब आपको यूज होगा उस फॉर्मूला का, राइट। तो इजी टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको लिस्ट बता दूंगी बाद में। और टाइम रिक्वायर्ड यू हैव, तो इस टाइम में आपको पहले इजी टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट इसकी एनालिसिस कैसे करना है आपको। तो जो पीवाईक्यूज है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस लाइन टू लाइन रिपीट होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। लाइक 2019 से जब से एनटीए पेपर सेट कर रही है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मतलब ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस है विच अ नीट स्टूडेंट कैन इजीली सॉल्व। देखो आईआईटी जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, अगर उस लेवल की प्रिपरेशन आप करोगे तो आप इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना भूल जाओगे। तो देखो नीट के बच्चों के लिए इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं 2019 से। अगर आप एनालिसिस करो, क्वेश्चन एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच यू कैन do after solving PYQs, right? So question analysis is very important कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के पेपर में। डोंट गो फॉर आईआईटी एंड जेई पेपर्स, जस्ट गो एंड ट्राई एंड सॉल्व खाली नीट के पेपर्स, राइट, बिकॉज वी आर गिविंग नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस क्या है कि अगर देखो पिछले टेस्ट में या फिर एक लेसन आपने अच्छे से किया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट, तो आपने वो लेसन अच्छे से किया है, आपने उसमें टेस्ट भी दिए, लेकिन आपको मार्क्स कम आ रहे, तो होप्स मत छोड़ो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, फिजिक्स वेस्ट है एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस होल फिजिक्स सब्जेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखो पिछले बार मैंने पढ़ाई की थी लेकिन पिछले टेस्ट में मुझे कम मार्क्स आए, कल मेरी टेस्ट है लेकिन क्यों मुझे पिछले टाइम पे कम मार्क्स आए
वो आप ढूंढ के ले लो, मतलब क्यों मैं सॉल्व नहीं कर पाया, क्यों मैं भूल गया वो फॉर्मूलाज, क्यों मैं रिवाइज करना भूल गया था शायद, ये आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने किया था वो यहाँ पे सॉल्व नहीं क्यों कर पाया मैं। ये खुद से पूछो, खुद को एनालिसिस करो, खुद को गाइड करो, बी अ टीचर ऑफ योरसेल्फ। देखो आपको हजारों टीचर आके सिखा के जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद को एनालिसिस नहीं करते, खुद के मिस्टेक्स आप ढूंढ के उन्हें सुधार नहीं देते, तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है। तब देखो आप सेल्फ एनालिसिस जब करोगे तब आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, राइट। तो स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने मार्वल्स लिखा तो है, लेकिन जो आपने 2 साल के लिए सॉल्व किया है, या फिर जो लोग रिपीट कर रहे हैं, आपने 3 साल के लिए जो मटेरियल सॉल्व किया है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि डू सॉल्व दैट ओनली बुक, डोंट गो फॉर थाउजेंड्स एंड वैरायटीज ऑफ बुक प्लीज। क्योंकि क्या होता है कि देखो क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। मतलब देखो अगर आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको उनमें से 10 क्वेश्चंस का भी लॉजिक पता नहीं है, देन दिस इज लिटरली यूजलेस एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो आई एम आस्किंग कि अगर आपने एक बुक सॉल्व की है तो प्लीज़ वही रिवाइज करो, उसमें से ही लेसन्स रिवाइज करो, ठीक है। तो वो बुक में से अभी पहले आपको क्या करना है, अगर आपने न्यू बिगनिंग करनी है अभी तो आपको उसमें से इजी टॉपिक्स जो है वो पहले सॉल्व करने हैं, लेकिन उसी बुक से। और देखो जो न्यू बिगनिंग, मतलब आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है फिजिक्स का, ऐसे बच्चे भी होंगे, तो आपको क्या करना है, मार्वल्स बुक फॉलो करना है, ऐसा आई थिंक। बट इफ़ यू हैव सॉल्व इवन लिटिल फ्रॉम एनी बुक लाइक कोचिंग की, अगर आपकी बुक अच्छी हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने खाली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मार्वल्स इज अ गुड बुक, बट डोंट गिव अ न्यू ट्राई टू दिस मार्वल्स कि बाकी के सब बुक छोड़ के आप मार्वल्स ट्राई कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, जहाँ पे खाली फॉर्मूला बाहर करके आपको मार्क्स स्कोर नहीं होंगे। यहाँ पे आपको आपका ब्रेन यूज़ करना है, आपका लॉजिक यूज़ करना है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कंपल्सरी करनी है। बिकॉज इवन मतलब जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं हो तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, एंड व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसके बाद ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो थर्ड थिंग इज कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फिजिक्स सब्जेक्ट, राइट। वन मोर थिंग इज कि बी फियरलेस, ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पे। तो व्हाट इज दिस कि बी फियरलेस। देखो कई बच्चे जो होते हैं कि उनका मतलब जैसे ही फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चलता है कि यार इसमें सॉल्व करना होता है, तो ऐसे उनको मतलब मन में ही बैठे कि यार सॉल्व तो नहीं होगा, ये तो मैथ्स की तरह है, पहले भी मुझे 10th तक मैथ्स पसंद नहीं आता था और अब ये फिजिक्स आ गया है, इसमें भी फिजिक्स मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आपके माइंड में आपने खुद से सेट कर लिया है कि मुझे फिजिक्स नहीं आएगा, आई कांट डू दिस। देखो ये पहले जो नेगेटिविटी है ना, आपके मन से निकालो, एंड देन यू टेल yourself that I can do it, and then only you can do it. Even if you tell this to yourself that I can do it and I have to do it, here you win, right? तो जस्ट बी फियरलेस, और ये जो डर है ना फिजिक्स का वो मन में से निकाल लो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव दैट स्ट्रेंथ दैट यू कैन क्रैक दिस विथ, यू कैन क्रैक नीट विथ physics. I believe in you and also you should believe in yourself, right? तो एंड द लास्ट थिंग इज की रिविजन। देखो एक जो लेसन है या फिर फॉर्मूला बेस्ड लेसन जो है लाइक ग्रेविटेशन एंड सर्कुलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन जो है, तो उनके फॉर्मूलाज अगर आपने बाहर किए, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एंड यू आर एबल टू सॉल्व एंड यू आर सेटिस्फाइड, बट इतना सेटिस्फैक्शन इज नॉट इनफ। व्हाट मतलब मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, यू नो, कि वो रिवाइज नहीं करते हैं। देखो मतलब कैसा होता है कि जब आपने 5 लेसन्स किए, इजी टॉपिक्स में से 5 लेसन्स आपने किए, तो आपको क्या करना है 5 लेसन्स करने के बाद, कि वो 5 लेसन्स के जो क्वेश्चंस थे, उसमें से जो क्वेश्चंस थे वो आपको ऊपर ऊपर से देख के खाली रिवाइज करना है, ताकि वो आपको
आपके ध्यान में रहे। देखो 5 लेसन्स के बाद आप रिवाइज कर सकते हो या फिर 10 लेसन्स के बाद कर सकते हो। ऐसा क्यों करना है? तो ऐसा करना है क्योंकि खाली मतलब आप आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हो और पीछे का आप भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको 5 या 10 लेसन होने के बाद उसमें से जो फॉर्मूलाज आपने निकाले हैं या फिर उसमें से जो क्वेश्चंस आपने स्टार करके रखे हैं, ईच टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको स्टार करके रखने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो ना तो वो स्टार किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब ईच टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, राइट। अ वेरी गुड आइडिया एंड वेरी गुड टिप इट इज, राइट। सो कीप इन माइंड। एंड द लास्ट थिंग इज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द गोल्डन टिप यहाँ पे मैंने हाईलाइट करी है कि फॉर्मूला बुक। तो क्या है ये फॉर्मूला बुक? तो देखो, जब आप फर्स्ट लेसन के साथ पढ़ाई चालू करते हो, लाइक इट इज यूनियन एंड मेजरमेंट, आपने उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए, देन कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते, तो आपको क्या करना है, अनसॉल्व क्वेश्चंस या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं तो उनको आपको वहाँ पे स्टार करके रखना है। यू हैव टू कीप इट स्टार एंड कीप इट। उसमें से जो फॉर्मूलाज अगर होंगे या फिर नहीं होंगे वो एक बुक में आपको नोट करके रखना है, हाँ नोट करके रखना है। देखो ये एक लेसन का मैंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन इन सेम मैनर जैसे मैंने आपको ये कहा है, तो इसी मैनर में आप सभी करोगे 5 लेसन। देन आफ्टर दिस 5 लेसन यू आर अगेन गोइंग टू गिव 1 day and you are going to revise all starred questions and formulas regarding this all. मतलब 1 day whole you should not give, at least 4 hours you should give for these 5 lessons. Only formulas and starred questions you have to do, ताकि आप अगर अभी 0 स्कोर कर रहे हो या फिर 10-20 भी अगर स्कोर कर रहे हो तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा 100 एंड दिस इज नॉट अ लेस स्कोर। सो डू फॉलो ऑल दिस ट्रिक्स एंड डू फॉलो ऑल दिस, लाइक द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम मैनेजमेंट करो। और फिजिक्स के पीछे भागते भागते केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लीज़ मत भूल जाओ, क्योंकि वो आपने पहले से किया है तो वो भी आपको साथ में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सेकेंड इज एनालिसिस। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है कि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के सॉल्व करने, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी, एंड ज़्यादा से 2019 से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इट्स बेटर। सेल्फ एनालिसिस करना है, मतलब सेल्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल के मेरे बारे में मैंने बताया कि देखो यार, वैरायटी यूज़ मत करो, एक ही बुक के साथ लॉयल रहो, एक ही बुक आप सॉल्व करो, रिपीट करो, रिवाइज करो, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्टडी मटेरियल जो यूज़ करते हो वो एक ही हो और वो उसके साथ ही आप पूरा फिजिक्स सॉल्व कर पाओगे, राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने स्टार करके बताया कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके कोचिंग्स के जो आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व किए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, वही रिवाइज कर सकते हैं। ज़्यादा मत करो फिजिक्स के लिए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस मत करो, राइट। फियरलेस रहो कि यार मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाओ, दैट्स इट। फियरलेस मतलब पॉजिटिविटी दिखाओ, बहुत ही मत कि छोड़ दो, मैं स्किप करूँगा, ये स्किप करूँगा, वो स्किप करूँगा, ऐसा मत करो प्लीज़। एंड देन रिवीजन की, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रिक बताई है कि ऐसा करो, तो वो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। एंड द लास्ट गोल्डन टिप इज फॉर्मूला बुक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गोल्डन बिकॉज एग्जाम के दिन जब आप पूरा बुक लेके नहीं बैठ सकते हो फिजिक्स के, पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के, क्योंकि उस दिन ही आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो उस दिन आप फिजिक्स के सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तब उस दिन आपको ये फॉर्मूला बुक जो है दैट विल बी अ गोल्डन की फॉर योर फिजिक्स का पेपर। सो दिस फॉर्मूला बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच यू आर गोइंग टू राइट ऑल द थियोरेटिकल क्वेश्चंस दैट हैव कम इन योर प्रीवियस ईयर। थियोरेटिकल क्वेश्चंस लिख सकते हो, या फिर एनी इंपॉर्टेंट लाइन यू फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्नैपशॉट्स, या फिर एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वो लिख सकते हो। जो फॉर्मूला बेस्ड लेसन्स है
उसके फॉर्मूलाज लिख सकते हो, वो कैसे यूज़ किए गए थे किसी क्वेश्चन में, तो उसका एक वैरायटी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने स्टार वाला पैटर्न बताया वो भी कर सकते हो कि रिवाइज करने के लिए आप ये स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ईच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. So for any questions and queries, you can ask me in the comment box. Please do comment in the comment box, and we are there to help you till you achieve your goal. So take care and all the best.